नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं खामोश दस्तक। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महू में हुए सांप्रदायिक मामले को लेकर इसमें एक नया मामला सामने आया, जहां भाजपा के नगर अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल द्वारा एडवोकेट अहमद दरबारी से निजी दुश्मनी निकालते हुए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अहमद दरबारी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। वहीं श्री दरबारी का कहना है कि घटना के समय वहां अपने कार्यालय पर अपने क्लाइंट के साथ उपस्थित थे, जिसके फोटो सीसीटीवी फुटेज श्री दरबारी ने आला अधिकारियों को आवेदन के साथ सौंपे। परसों जो दो पक्षों में झगड़ा हुआ है उसमें आपका नाम सम्मिलित क्यों किया गया है? देखिए, नाम इसलिए सम्मिलित किया गया है कि वहाँ के नगर अध्यक्ष जो है महू के पीयूष अग्रवाल जी, वो भी बड़े नाराज चल रहे हैं। उनके खिलाफ मैं केस लड़ रहा हूँ और प्रशासन नाराज इसलिए चल रहा है कि प्रशासन के खिलाफ मैंने बेटमा कांड के अंदर जहर के अंदर जो सुसाइड मामला हुआ था उसके अंदर मैं पैरवी कर रहा था और उसमें एक थाना प्रभारी जो है वो लाइन अटैच हुए हैं। तो प्रशासन ग्रामीण वो भी मेरे से नाराज चल रहा है और महू के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मैं जो पीयूष अग्रवाल जी हैं इनके खिलाफ मैं 3 केस लड़ रहा हूं, तो इसलिए उनकी नाराजगी और वो हमेशा मेरा नाम इन चीजों के अंदर लेके आते हैं। तो और उन्होंने मेरे खिलाफ पहले भी एक एफआईआर की थी जो 11 महीने के बाद में हुई थी और 11 महीने के बाद में जो है वो उसमें मुझे जमानत भी न्यायालय से मिली थी। लेकिन ऐसे असत्य आधारों पे मुझ पर प्रकरण पंजीबद्ध कराना और जिस समय प्रकरण पंजीबद्ध करवा रहे हो, जो आप समय डलवा रहे हो, उस समय पे मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ। उन सारी चीजों के समस्त एविडेंस वीडियोग्राफी में मेरे पास में है, क्योंकि मैं जहां रहता हूँ वहां पे मेरे समस्त कैमरे खुद के लगे हुए हैं और मेरे ऑफिस के अंदर के। जब यहाँ पर वो हुआ था, जब वहाँ पर विवाद हुआ था, तो आप कहाँ पर थे और किस तरह से एविडेंस रहेंगे आपके पास? देखिए, जिस समय पे ये विवाद हुआ था उस समय पे ऑलरेडी मैं नमाज पढ़ने भी नहीं गया हूँ, क्योंकि ये मेरे पास में पक्षकार आए हुए थे। उसमें जमानत में आपत्ति लेना थी, जिस आपत्ति के अंदर सुनीता बाई का नाम था। तो उस आपत्ति को तैयार करने के लिए मैं अपने ऑफिस पे अपने क्लाइंटों के साथ में टाइपिंग कर रहा था और समस्त वीडियो फुटेज मेरे पास में उपलब्ध है। पुलिस का क्या कहना है आपके पास? देखिए, मैंने एसपी महोदय को ये सारे एविडेंसेस पहुंचा दिए थे, फिर भी उसके बाद में नाम संलिप्त किया जाता है, तो फिर ये उच्च न्यायालय की बात है कि कानून भी है, क्योंकि संवैधानिक आदमी हूँ, संवैधानिक व्यक्ति हूँ। यदि गाली बकने पे किसी को आपराधिक हो सकता है तो मैं किसी को गाली भी नहीं बक सकता हूँ, क्योंकि मैं हाईकोर्ट का, उच्च न्यायालय का एक सम्मानित अधिवक्ता हूँ। देखिए, मेरे तरफ से आगामी कार्रवाई यही किया जाएगा कि माननीय न्यायालयों के अंदर और जो गृह विभाग वल्लभ भवन है वहां तक की मैं कार्रवाई जो करूंगा वो मेरे लिए है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने बचाव का पक्ष रखना है। तो मैंने एसपी महोदय को बचाव का पक्ष रख दिया था, लेकिन प्रशासन और शासन, मतलब वहां के जो नगर अध्यक्ष, दोनों अगर नाराज चल रहे हैं तो उन्होंने अगर मेरे ऊपर इसमें की झूठी असत्य कार्रवाई की है तो वो उजागर भी होगी और न्यायालय के सामने भी आएगी, जैसे इनकी निरंकुशता बेटमा के कांड में आई थी और थाना प्रभारी लाइटर अटैच हुए थे। कुल मिलाकर पुराने विवादों को लेकर आपको पीछे में बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, ये जो बेटमा वाला मामला था, इसमें मैंने जो प्रकरण वो किया था वो 28/2/25 को रजिस्टर हुआ था और जो एसपी का आदेश है वो 4/3/25 का आएगा। तो आप देख लीजिए कि मेरे काम करने के बाद कोई व्यक्ति लाइन अटैच हुआ है। और दूसरा, जो पीयूष अग्रवाल जी का मैं नाम ले रहा हूँ, वो उनके द्वारा, ये पीयूष अग्रवाल नगर अध्यक्ष है और इनके ससुर के बंगले बगीचे जिनकी ये केस हैंडल कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उनमें। तो ये चाहते हैं कि मैं उनके सामने से केस ना लड़ूं और इन्होंने मुझे धमकियां भी दी थी, जिसकी प्रोटेक्शन याचिका जो है माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के अंदर विचाराधीन है अभी भी। बिल्कुल झूठे केस में इसलिए फंसाया जा रहा है कि मैं भी कई लोगों की हिम्मत हूं, जो लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, जो मेरे साथ में है। और जहां पे ये सांप्रदायिकवाद की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे ऑफिस में जितने बच्चे हैं, वो किसी का नाम रविंद्र है, कोई विशाल डावर है और कोई राजेश चौहान है। तो आप समझ सकते हैं। मेरा नाम अहमद दरबारी, अंबेडकर एडवोकेट, उच्च न्यायालय इंदौर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खामोश दस्तक। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।